उपनिषद भारतीय दर्शन की सबसे गहन और रहस्यमय ग्रंथों में से हैं। ये वेदों का अंतिम भाग माने जाते हैं और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को आत्मा, ब्रह्म और जीवन के परम सत्य का ज्ञान कराना है। इनमें सबसे अधिक चर्चा आत्मा, आत्मन के रहस्य की गई है। उपनिषद कहते हैं कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप शरीर या मन नहीं, बल्कि आत्मा है। आत्मा ही वह शाश्वत तत्व है जो जन्म और मृत्यु से परे है। आइए विस्तार से समझते हैं कि उपनिषदों के अनुसार आत्मा का रहस्य क्या है। एक, आत्मा क्या है? उपनिषदों के अनुसार आत्मा मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है। शरीर नश्वर है, मन बदलता रहता है, विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। कठोपनिषद में कहा गया है, न जायते म्रियते व कदाचित नाय भूत्वा भव्यता व न भूय। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वह हमेशा से अस्तित्व में है और हमेशा रहेगी। आत्मा को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है। शरीर तो केवल एक माध्यम है जिसमें आत्मा निवास करती है। जैसे कोई व्यक्ति कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। दो, आत्मा और ब्रह्म का संबंध। उपनिषदों की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। छांदोग्य उपनिषद का प्रसिद्ध महावाक्य है, तत्वमसि, अर्थात तू वही है। यह वाक्य बताता है कि मनुष्य की आत्मा ही परमात्मा है। जिस परम सत्य को हम ईश्वर या ब्रह्म कहते हैं, वही हमारी आत्मा के रूप में हमारे भीतर मौजूद है। इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य अहंकारी बन जाए, बल्कि यह समझे कि उसका वास्तविक स्वरूप दिव्य और अनंत है। तीन, आत्मा शरीर से अलग है। उपनिषद बताते हैं कि शरीर, मन और बुद्धि आत्मा नहीं है। ये केवल उपकरण है जिनके माध्यम से आत्मा संसार का अनुभव करती है। मनुष्य के 5 आवरण, पंचकोश बताए गए हैं। अन्नमय कोश, भौतिक शरीर प्राणमय कोश, जीवन ऊर्जा मनोमय कोश, मन और भावनाएं विज्ञानमय कोश, बुद्धि और ज्ञान आनंदमय कोश, आत्मा के सबसे निकट अवस्था। इन सबके पीछे जो शुद्ध चेतना है वही आत्मा है। 4, आत्मा शुद्ध चेतना है। उपनिषद कहते हैं कि आत्मा केवल एक शक्ति या ऊर्जा नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस है। जब हम जागते हैं, सपने देखते हैं या गहरी नींद में होते हैं, तब भी आत्मा मौजूद रहती है। शरीर सो सकता है, मन शांत हो सकता है, लेकिन आत्मा हमेशा जागरूक रहती है। मांडुक्य उपनिषद में चेतना की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। जागृत अवस्था, बाहरी संसार का अनुभव, स्वप्न अवस्था, मन के भीतर के अनुभव, सुषुप्ति अवस्था, गहरी नींद, तुरीय अवस्था। आत्मा की शुद्ध चेतना। तुरीय अवस्था वह स्थिति है जहां मनुष्य आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है। 5, आत्मा अनंत और सर्वव्यापक है। उपनिषद कहते हैं कि आत्मा सीमित नहीं है। वह केवल शरीर के भीतर नहीं रहती, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ईशोपनिषद में कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्या जगत, अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही दिव्य तत्व व्याप्त है। जब मनुष्य आत्मा को पहचान लेता है, तो उसे यह अनुभव होने लगता है कि वह केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का हिस्सा है। 6, आत्मा को क्यों नहीं पहचान पाते? उपनिषद कहते हैं कि मनुष्य अपनी असली पहचान इसलिए भूल जाता है क्योंकि वह माया और अज्ञान में फंसा रहता है। हम अपने आप को शरीर, नाम, जाति, पद और संपत्ति से जोड़ लेते हैं, लेकिन ये सब अस्थायी हैं। जब तक मनुष्य इन बाहरी चीजों में उलझा रहता है, तब तक वह आत्मा के रहस्य को नहीं समझ पाता। जैसे बादलों के कारण सूर्य दिखाई नहीं देता, वैसे ही अज्ञान के कारण आत्मा का प्रकाश छिप जाता है। 7, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है? उपनिषदों के अनुसार आत्मा का रहस्य केवल पढ़ने या सुनने से नहीं समझा जा सकता।
इसके लिए आत्म अनुभव जरूरी है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के मुख्य मार्ग हैं। 1. ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान के माध्यम से मन शांत होता है और व्यक्ति अपने भीतर की चेतना को अनुभव करता है। 2. आत्मचिंतन। जब मनुष्य स्वयं से पूछता है मैं कौन हूं, तो धीरे धीरे उसे पता चलता है कि वह शरीर या मन नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है। 3. गुरु का मार्गदर्शन। उपनिषदों में गुरु शिष्य परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु शिष्य को आत्मज्ञान की दिशा में मार्ग दिखाता है। 8. आत्मज्ञान के अनुभव। जब किसी व्यक्ति को आत्मा का अनुभव हो जाता है तो उसके जीवन में कई परिवर्तन होते हैं। भय समाप्त हो जाता है, मृत्यु का डर खत्म हो जाता है, मन में शांति और आनंद रहता है, सभी जीवों के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, अहंकार समाप्त हो जाता है। उपनिषद कहते हैं कि जिसने आत्मा को जान लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। 9. आत्मा और मोक्ष। उपनिषदों के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। जब मनुष्य आत्मा को पहचान लेता है और यह समझ जाता है कि वह ब्रह्म है, तब वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मोक्ष कोई अलग जगह नहीं है, यह एक चेतना की अवस्था है जहां व्यक्ति पूर्ण शांति और आनंद में रहता है। 10. उपनिषदों का अंतिम संदेश। उपनिषदों का संदेश बहुत सरल लेकिन गहरा है। मनुष्य अपने आप को शरीर मानकर दुखी रहता है, लेकिन जब वह अपने वास्तविक स्वरूप यानी आत्मा को पहचान लेता है तो उसे पता चलता है कि वह पहले से ही पूर्ण और दिव्य है। इसीलिए उपनिषद बार बार कहते हैं अपने भीतर जाओ, स्वयं को जानो, क्योंकि परम सत्य कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद है। निष्कर्ष, उपनिषदों के अनुसार आत्मा का रहस्य यह है कि आत्मा शाश्वत, अजर, अमर और शुद्ध चेतना है। वह न जन्म लेती है और न मरती है। आत्मा ही ब्रह्म है और हर जीव के भीतर वही दिव्य तत्व मौजूद है, लेकिन अज्ञान और माया के कारण मनुष्य इसे पहचान नहीं पाता। ध्यान, आत्मचिंतन और ज्ञान के माध्यम से जब व्यक्ति आत्मा का अनुभव कर लेता है तब उसे जीवन का परम सत्य मिल जाता है। वही अवस्था मोक्ष या आत्मज्ञान कहलाती है। इस प्रकार उपनिषद हमें यह सिखाते हैं कि सबसे बड़ा रहस्य बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर छिपा हुआ है।